अब अगर हम बात करें एप्पल में ऐसा क्या नया आ रहा है, पहले से हमें वैसे देखा जाए तो एंड्रॉइड में ये सारे फीचर्स देखने को मिलते थे। यहाँ पे दिक्कत ये है कि अगर आपको iOS 27 का फुल मजा लेना है तो आपके पास iPhone 17 होना चाहिए या फिर iPhone Air होना चाहिए। एप्पल ने यहाँ पे बहुत सारी प्राइवेसी सिक्योरिटी की बात करी, बट क्या जेमिनी के साथ ये प्राइवेसी वैसे ही मेंटेन रहेगी? यहाँ पे हमें एक फीचर ऐसा देखने को मिलता है जहाँ पे सिरी का पूरा सर्वेलेंस रहेगा आपके फोन में, मतलब आप क्या कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जो मैसेज कर रहे हो वो सब कुछ वैसे प्राइवेसी सिक्योर रहेगा आपका, बट वहाँ पे सारा जो चीजें हो सिरी को भी पता रहेगा। अब हमें फोटोज ऐप में भी काफी सारे AI के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। WWDC 2026 जहां पे एप्पल बातें करता है कि कौन से नए फीचर्स आने वाले हैं आने वाले iOS 27 में, उसके बारे में और बहुत सारी चीज़ें एप्पल ने अनाउंस करी है और धीरे धीरे वो सारे अपडेट्स रोल आउट हो गए। पहले डेवलपर में मिलेंगे, फिर बीटा में एंड देन पब्लिकली सबके फ़ोन में, सबके मैक OS में हमें देखने को मिलेंगे। अब अगर हम बात करें एप्पल में ऐसा क्या नया आ रहा है, पहले से हमें वैसे देखा जाए तो एंड्रॉइड में ये सारे फीचर्स देखने को मिलते थे, तो iOS इतनी देर से ला रहा है तो ऐसा क्या नया ला रहा है, वो सारी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। अगर आप एक iOS यूजर हो, एप्पल यूजर हो, तो आपके लिए ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। वीडियो शुरू करने से पहले हाय, मेरा नाम है हर्षिल और आप देख रहे हो एच फॉर हर्षिल यूट्यूब चैनल। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो। WWDC 2026 में मेनली कौन से टॉपिक्स पे बात हुई? पहला जो टॉपिक है वो है डिजाइन के बारे में। जो एप्पल ने ग्लास इफेक्ट डाला था, अब उसका कंट्रोल धीरे धीरे यूजर्स को दे रहा है कि कितना आपको इफेक्ट चाहिए, कितना ग्लासी चाहिए, कितना आपको नॉर्मल रखना है, वो सब कुछ धीरे धीरे यूजर्स को एक्सेस दे रहा है कि आपको जैसे रखना है आपके फोन में उस हिसाब से आप रख सकते हो। देन सेकंड टॉपिक था चाइल्ड सेफ्टी के बारे में कि पेरेंटियल कंट्रोल कितना होना चाहिए, मतलब अगर एक बच्चा फोन चला रहा है उसमें क्या यूट्यूब देख रहा है, टिकटॉक देख रहा है, इंस्टाग्राम चला रहा है, क्या चला रहा है और वो कितनी देर तक चला रहा है, उसका सारा जो कंट्रोल रहेगा वो पेरेंट्स के पास रहेगा। मतलब पेरेंट्स डिसाइड कर सकते हैं कि यूट्यूब को कितना टाइम देना चाहिए, इंस्टाग्राम को कितना टाइम देना चाहिए, टिकटॉक को कितना टाइम देना चाहिए और वगैरह वगैरह, गेम्स कितने टाइम तक खेलना चाहिए, वो सारी लिमिट्स पेरेंट्स के पास सेट रहेगी अगर उनको पेरेंटियल कंट्रोल चाहिए तो अपने बच्चों के फोन में। देन नेक्स्ट थर्ड टॉपिक और सबसे बड़ा जहां पे बहुत टाइम लिया इन्होंने, वो है सीरी प्लस AI यानी सीरी प्लस एप्पल इंटेलिजेंस, जो कि बहुत टाइम से एप्पल ये सारी बातें कर रहा था कि एप्पल इंटेलिजेंस में ये होगा ये होगा, वो धीरे धीरे करके अभी इंप्लीमेंट हो रहा है। उस टाइम पे सिर्फ बातें करी थी 2024 में, बट इस टाइम पे उन्होंने अपने फोन में दिखाया और देखा जाए तो डेवलपर मोड में उन्होंने iOS 27 का अपडेट भी दे दिया है। तो देखते हैं धीरे धीरे के कैसे रोल आउट होता है और ये सारी चीजें वर्क कैसे करती है, वो सब कुछ हमें देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि अगर आपको iOS 27 का फुल मजा लेना है तो आपके पास iPhone 17 होना चाहिए या फिर iPhone Air होना चाहिए, तभी ये अच्छे से सारे जो फीचर्स है वो काम करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सीरी AI के बारे में। आपको एक अलग से सीरी AI का ऐप देखने को मिलेगा आपके फोन में, जैसे कि चैट जीपीटी होता है, जेमिनी होता है, सेम वैसे ही आपको सीरी AI का ऐप देखने को मिलेगा और वहां पे आपको सारी हिस्ट्री देखने को मिलेगी। आपने सीरी से क्या पूछा था, उसने क्या रिस्पॉन्स दिया था, कौन सा न्यूज पूछा था और उसका क्या रिस्पॉन्स दिया था, सारी जो हिस्ट्री रहेगी वो आपको उस एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगी। वैसे हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स में देखा था कि एप्पल ने गूगल के साथ कोलैबोरेशन किया और जो गूगल जेमिनी है वो सारी चीजें एप्पल सीरी में यूज होने वाली है। तो हाँ, ये सच है कि जेमिनी का जो मॉडल है वही एप्पल सीरी में इंटीग्रेट हुआ है। एप्पल ने यहाँ पे बहुत सारी प्राइवेसी सिक्योरिटी की बात करी, बट क्या जेमिनी के साथ ये प्राइवेसी वैसे ही मेंटेन रहेगी? जैसे हम दूसरे मॉडल्स यूज करते हैं, चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, उसमें हमारा जो डेटा है वो उसके सर्वर पे जाता है और वहां पे कुछ डेटा स्टोर भी रहता है कि हम क्या सर्च कर रहे हैं, क्या उनसे पूछ रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, वो सब कुछ स्टोर रहता है। बट जेमिनी के साथ ऐसा नहीं है, वो सब कुछ प्राइवेट रखता है और मे बी ऐसा है कि जो गूगल जेमिनी यूज कर रहा है एप्पल, वहां पे एक अलग से सर्वर बनाया गया है और उसका जो डेटा है वो एप्पल के कंट्रोल में रहेगा, मतलब प्राइवेट और सिक्योर रहेगा। एप्पल ने 2024 में एप्पल इंटेलिजेंस के लिए प्रोमिसेस करी थी, बट वहां पे वो डिलीवर नहीं कर पाया था। बट एप्पल में ये बात है कि पहले वो देखता है कि कौन से मॉडल्स पहले कैसे इंप्लीमेंट ला रहा है और फिर उसको जो भी फीचर्स है उसको बेटर बना के फिर उसको डिलीवर करता है। यहाँ पे हमें एक फीचर ऐसा देखने को मिलता है जहाँ पे सिरी का पूरा सर्वेलेंस रहेगा आपके फोन में, मतलब आप क्या कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जो मैसेज कर रहे हो, वो सब कुछ वैसे प्राइवेसी सिक्योर रहेगा आपका, बट वहां पे सारा जो चीजें हो सिरी को भी पता रहेगा। मान लो कि आपको किसी दोस्त ने उसकी कोई अच्छी फेवरेट रेसिपी आपके साथ शेयर करी और आपको तभी जानना है कि कौन सी रेसिपी उसने शेयर करी थी, तो आपको वहां पे मैसेजेस में जाने की जरूरत नहीं है, आप सिरी से डायरेक्ट पूछ लो। आप सीधा पूछ सकते हो कि जो मेरे दोस्त ने रेसिपी मेरे साथ शेयर करी थी वो कौन सी थी, क्या थी, उसको कैसे करना है, कैसे बनाना है, तो सारा वो
वो डेटा आपको दे देगा, मतलब कि आपको वो सारी चीजें फिर से ओपन करके देखने की जरूरत ही नहीं है। यू नो सीरी इंटेलिजेंट हो गई है। तो जैसे आप जेमिनी के साथ बात करते हो 1-to-1, ChatGPT में बात करते हो 1-to-1, सेम वैसे ही आप सीरी के साथ भी बात कर पाओगे। और इवन आप कभी कुछ ब्राउज करते हो, जैसे कि क्रोम में आस्क टू जेमिनी करके ऑप्शन मिलता है, वैसे ही आपको ऑन डिवाइस अगर आप सेटिंग्स में हो, अगर आप कुछ कर रहे हो अपने मैक में, कहीं पर भी कुछ कर रहे हो, तो आप डायरेक्टली सीरी से पूछ सकते हो कि आपको कौन से टॉपिक्स पे हेल्प चाहिए, कहाँ पे आपको हेल्प चाहिए। नेक्स्ट है वर्चुअल इंटेलिजेंस, जो कि हम जेमिनी के साथ जब 1-to-1 टॉक करते हैं तो हमें वहां पे एक कैमरे का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर हमें कुछ पॉइंट आउट करके पूछना है कि ये क्या है, मेरे पीछे क्या है, जो कि रिंग लाइट पड़ी है, तो वो परफेक्टली हमें डिस्क्राइब करता है कि ये सब कुछ क्या है और इसको किसके लिए यूज करा जा सकता है। तो सेम वैसे ही आईफोन में भी अब सीरी के साथ हमें वर्चुअल इंटेलिजेंस का सपोर्ट देखने को मिलेगा। इवन फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं दोस्त के साथ, तो वहां पर भी आपको कैसे आपको अपना जो बिल है उसको स्प्लिट करना है, वो सारा ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये तो सिर्फ एग्जांपल्स है, बट और भी बहुत कुछ होने वाला है जब हमारे हाथ में iOS 27 आएगा। इवन अब हमें फोटोज ऐप में भी काफी सारे AI के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। हमें अगर बैकग्राउंड से कुछ हटाना है तो वो अब परफेक्टली रिमूव हो जाएगा। पहले बहुत सारे लास्ट ईयर हमें रील्स देखने को मिलती थी कि जो एप्पल है वो ट्रोल होता था सैमसंग के मुकाबले, सैमसंग वर्सेस एप्पल, ये रिमूव कर देता है सैमसंग बेटरली एप्पल से। वो सब कुछ अब हमें परफेक्टली एप्पल में भी देखने को मिलेगा। अगर हमें ऐसा मेरा हाथ है उसको रिमूव करना है, वो एप्पल अब परफेक्टली रिमूव कर देगा iOS 27 में। इवन अगर आपने एक फ्रेम में फोटो खींची और उस फ्रेम को एक्सपेंड करना है, तो वो भी आप अपने आईफोन के नेटिव फोटोज ऐप में कर पाओगे। यू नो एंड्रॉइड में हमें सर्कल टू सर्च का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर कोई फोटो है उसमें सर्कल करके हमने डाल दिया, फिर वो डायरेक्टली ब्राउज मोड में चला जाएगा और हमें वहां पे सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सेम वैसा ही फीचर्स अब हमें आईफोन में भी देखने को मिलने वाला है। यू नो अगर आप एप्पल इकोसिस्टम में है तो आप एप्पल इंटेलिजेंस और भी डीपली यूज कर सकते हो। ऐसे आईफोन में यूज कर सकते हो, अपने मैक में यूज कर सकते हो। जैसे स्पॉटलाइट फीचर हमें देखने को मिलता था, अगर सेम चीजें आप कुछ आपके जो आईफोन में है उसके बारे में आप मैक में सर्च करते हो, तो वो भी सारी डिटेल्स आपको वहां पर भी मिल जाएगी। मतलब आपको डिवाइस स्विच नहीं करना पड़ेगा, चाहे वो आईफोन की सारी डिटेल्स हो या आईपैड की सारी डिटेल्स हो। आपको एक ही जगह पे, अगर आप मैक यूज कर रहे हो तो आपको मैक के स्पॉटलाइट में सारे आपकी डिटेल्स है वो एक ही डिवाइस में आपको मिल जाएगी। तो ये बेटर है उन लोगों के लिए जो एप्पल इकोसिस्टम में ऑलरेडी है। तो ये सारे मेन फीचर्स एप्पल ने फीचर किए थे अपने इवेंट में, बट अगर डीप डाउन देखे तो और भी बहुत सारे फीचर्स होंगे। बट अभी मेरी दिक्कत यह है कि मेरे पास है iPhone 15 और मैं इसको यूज नहीं कर पाऊंगा। अगर आपके पास iPhone 17 या उसके ऊपर के कोई भी मॉडल्स है तो आप AI को इजीली यूज कर पाओगे। एट द लास्ट होपिंग दैट कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। एक्चुअली मुझे इस सबसे बहुत डिफरेंट टेक कंटेंट बनाना है, बट अभी व्यूज के लिए मुझे ये सब कुछ कवर करना पड़ता है। एंड आई एम श्योर कि जो मैं फ्यूचर में कंटेंट डालने वाला हूँ उसमें आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इस कंटेंट से। बाय द वे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।